नमस्कार, कैसे हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का ही कंटिन्यू है। जैसा कि आपने देख लिया होगा, ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है पेनक्रियास। तो आज हम पेनक्रियास के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, हमने अभी तक जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पढ़ा वो सारा मेजर जितने भी ऑर्गन्स थे उनके बारे में हमने देख लिया। अब आता है हमारा असेसरी जो ऑर्गन्स है उनका पार्ट। तो असेसरी में हमने सिलाइवरी ग्लैंड को वहां पे माउथ के साथ में स्टडी कर लिया, बट अब और जो बच रहे हैं अपने वो अब हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है अपना पेनक्रियास। देखिए, पेनक्रियास की अगर मैं बात करूं तो हमने पहले देखा था फर्स्ट क्लास में कि पेनक्रियास इज नॉट ए मेजर या मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन, इट इज ए असेसरी ऑर्गन। असेसरी मतलब ये अपना जो रोल है वो डायरेक्टली नहीं निभाता है डाइजेस्टिव ऑर्गन में। कैसे? इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है। जैसे कि पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा, और हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया कि पेनक्रियाटिक जूस किस तरीके से फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। तो ये क्या कर रहा है? एक तरीके से असेसरी ऑर्गन का काम कर रहा है, इनडायरेक्ट रोल प्ले कर रहा है, इसलिए ये क्या है? एक असेसरी ऑर्गन। देखिए, पेनक्रियास की मैं बात करूं तो पेनक्रियास जो है ये क्या है? एक ग्लैंड है। क्या है? ग्लैंड। अब देखिए, ग्लैंड है मीन्स ये किसी चीज का सिक्रेशन करेगा, वो भी हम आगे देखेंगे। उससे पहले देखिए, पेनक्रियास की अगर हम बात करें तो पेनक्रियास कैसा ग्लैंड है? पेनक्रियास जो है ये पेल ग्रे कलर का होता है। कैसा होता है? पेल ग्रे कलर का। दूसरी चीज, अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं या इसकी साइज की बात करूं तो इसकी जो साइज होती है वो होती है 12 टू 15 सेंटीमीटर। तो जो पेनक्रियास होता है ये कितना बड़ा होता है, साइज में कितना होता है? तो वो होता है 12 टू 15 सेंटीमीटर इन लेंथ। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी थिकनेस की बात करूं तो इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है आपकी 2.5 सेंटीमीटर। ये क्या है? इसकी थिकनेस। ओके, ठीक है। अब देखिए, हमने इसका कलर देख लिया, इसकी लेंथ देख ली, इसका थिकनेस देख लिया। अब बात आती है इसका वेट कितना होता है। तो इसका जो वेट होता है वो होता है आपके अबाउट 60 ग्राम। कितना होता है? लगभग 60 ग्राम पेनक्रियास का वेट होता है। और चीज देखिए, पेनक्रियास की बात करें तो पेनक्रियास जो होता है सिचुएटेड कहाँ होता है? तो हमने हमारी क्लास में देखा था जब हमने स्टोमक स्टार्ट किया था कि 9 रीजन्स होते हैं। तो उनमें से कौन से रीजन में आपका पेनक्रियास सिचुएटेड रहता है? तो ध्यान से देखना, पेनक्रियास जो होता है ये सिचुएटेड होता है आपके एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में। कौन से रीजन में सिचुएटेड होता है ये होता है आपके एपिगैस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में। ठीक है जी। तो कुछ ये बेसिक चीजें थी पेनक्रिया के बारे में। इसका कलर होता है पेल ग्रे कलर, 12 टू 15 सेंटीमीटर इसकी साइज होती है, 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, अबाउट 60 ग्राम इसका वेट होता है। और ये कहाँ सिचुएटेड रहता है? तो ये सिचुएटेड रहता है आपके एपिगैस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में। ठीक है जी। अब आगे चले तो पेनक्रियास के बारे में ये याद रखना कि जो पेनक्रियास होता है इसमें कितने पार्ट होते हैं? तो इसमें बेटा 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। सबसे पहला हेड, सेकंड बॉडी, थर्ड टेल। देखिए, आपका जो पेनक्रियास है उसमें कितने पार्ट होते हैं? तो आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? पेनक्रियास जो होता है ये 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, हेड, बॉडी एंड टेल। ठीक है। हेड की बात करूं, हेड जो है वो सबसे एक्सपेंडेड पार्ट होता है। बोले तो सबसे डायलेटेड जो पार्ट है वो पार्ट होता है आपका हेड। देखिए, मैं यहां सुपरफिशियली एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, देखना, समझने की कोशिश करना है इसको। देखिए, ये जो एक्सपेंडेड पार्ट दिख रहा है आपको, तो सबसे डायलेटेड पार्ट है ये वाला। ठीक है, ये क्या है? हेड। तो हेड कैसा पार्ट है? एक्सपेंड पार्ट है। और हेड कहां सिचुएटेड रहता है ये भी पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? कर्व ऑफ ड्यूडेनम में। कहां सिचुएटेड रहता है ये? कर्व ऑफ ड्यूडेनम। क्लियर है? दूसरी चीज, दूसरा पार्ट क्या है? ये बॉडी।
जो सेंट्रल पोर्शन है ये वाला, जो बीच का सेंट्रल पोर्शन है, कौन सा वाला, सेंट्रल पार्ट, वो होता है आपका बॉडी। तो बॉडी कहां सिचुएटेड रहता है, तो जो बॉडी होता है ये प्रेजेंट रहता है बिहाइंड द स्टोमक, स्टोमक के पीछे। दो चीज हो गई। तीसरा आता है टेल। टेल जो है ये क्या है आपका, नैरो पार्ट है पीछे की तरफ। ये जो नैरो पार्ट दिख रहा है, पतला पार्ट, दैट इज टेल। ये क्या है, टेल। टेल कैसा पार्ट है, टेल जो है ये कैसा पार्ट है, नैरो, ठीक है। और कहां सिचुएटेड रहता है, तो जो टेल पार्ट है आपका ये सिचुएटेड रहता है इन फ्रंट ऑफ लेफ्ट किडनी, ठीक है। जो लेफ्ट किडनी है उसके फ्रंट में। ये चीजें आ गई। कितने पार्ट है, हेड, बॉडी, टेल, तीन, और कहां कहां होते हैं और किस तरीके के होते हैं। क्लियर है, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए पेनक्रियास जो है हमने बात की कि ये क्या है, एक ग्लैंड है। क्या है, ग्लैंड है। तो अब ग्लैंड जो होती है ये एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है। कैसी कैसी होती है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। बट यहाँ पे जो पेनक्रियास है ये दोनों तरह का ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। तो अब देखिए बात ये आती है कि एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो उससे पहले हम एक बार बेसिक जो चीजें हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की वो देख लेते हैं। उसके बाद में हम पेनक्रियास के एक्सोक्राइन पेनक्रिया और एंडोक्राइन पेनक्रिया उनको देखेंगे। उससे पहले एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। देखो मैंने कहा कि जो पेनक्रियास है ये बोथ टाइप ग्लैंड है, मतलब एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि यार एंडोक्राइन क्या होता है और एक्सोक्राइन क्या होता है। तो देखो सिंपल है, कोई डिफरेंस नहीं है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ध्यान से देखना, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये क्या करता है, जो भी सिक्रेशंस होते हैं उनको हमेशा ब्लड में डालता है और ब्लड से वो होके कहां जाते हैं, आपके टारगेट ऑर्गन से। मतलब ड्रेन कर रहा है सिक्रेशन को किसके अंदर, इनटू ब्लड, और ब्लड से वो कहां पहुंच रहा है फिर टारगेट ऑर्गन में। ठीक है जी, समझ रहे हैं। जैसे कि पेनक्रियाज ने कोई हार्मोन सिक्रेट किया, अभी हम देखेंगे आगे इंसुलिन, ग्लूकागोन, उसको वो सिक्रेट करेगा और कहां करेगा, ब्लड के अंदर, और ब्लड से होके फिर वो टारगेट ऑर्गन पे जा रहा है, वो है आपका एंडोक्राइन। बट एक्सोक्राइन में ऐसा नहीं होता। एक्सोक्राइन में क्या होता है कि जो अपना सिक्रेशन होता है उसको डक्ट में डालते हैं और डक्ट से फिर वो जाता है जिस भी ऑर्गन में जाना है, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन में जाना है या एक्सटर्नल ऑर्गन में जाना है। तो यहाँ पे ब्लड में नहीं डाल रहे हैं, ये सीधा डक्ट में डाल रहे हैं, और यहाँ क्या हो रहा है, ब्लड के थ्रू फिर वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंच रहा है। किसमें, एंडोक्राइन में। दूसरा डिफरेंस, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं ये किस चीज को सिक्रेट करते हैं, तो ये करते हैं हॉर्मोन्स का। हॉर्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है वो एंडोक्राइन करते हैं। एक्सोक्राइन जो होते हैं ये आपके सिक्रेशन जो करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा गैस्ट्रिक जूस, जैसे कि आपने देखा होगा सलाइवरी ग्लैंड वो है सलाइवरी जूस को सिक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस। तो ये जितने भी सिक्रेशन है ये सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स करते हैं। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूं अपने एंडोक्राइन ग्लैंड की, एंडोक्राइन में आपके एग्जांपल आ जाएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, पैराथायरॉइड ग्लैंड हो गया। तो ये सारे कौन से ग्लैंड है, ये है एंडोक्राइन। और एक्सोक्राइन कैसे है, कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका सैलावरी ग्लैंड हो गया, एक हम पढ़ ही रहे हैं, पेनक्रियास हो गया, ठीक है। ये सारे कैसे हैं आपके, एक्सोक्राइन। तो डिफरेंस पता चल गया होगा कि एंडोक्राइन वो होते हैं जो ब्लड में डालते हैं, ब्लड से फिर टारगेट ऑर्गन पे। एक्सोक्राइन ब्लड में नहीं डालते हैं, सीधा डक्ट में डालते हैं, डक्ट से वो ऑर्गन तक पहुंच जाता है। क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमने बात की कि पेनक्रियास जो है बोथ टाइप है, बोथ टाइप मतलब एंडोक्राइन भी है वेरस एक्सोक्राइन भी है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एक्सोक्राइन के बारे में। देखिए एक्सोक्राइन पेनक्रियास, एक्सोक्राइन अगर पेनक्रियास की बात करूं तो पेनक्रियास जो है उसका 99% पार्ट, ध्यान से सुनना, पेनक्रियास का जो 99% पार्ट है वो कैसा है आपका, एक्सोक्राइन। याद रखना जो पेनक्रियास है उसका 99% जो पार्ट है वो कैसा है, एक्सोक्राइन। मतलब ज्यादातर जो पार्ट है वो कैसा है आपका, एक्सोक्राइन। देखिए पेनक्रियास जो है इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं,
लोब्यूल्स। इसकी बात कर रहा हूं कौन से पेनक्रियाज की? एक्सोक्राइन की। एक्सोक्राइन जो पेनक्रिया है वो सबसे ज्यादा होता है 99%, और इसमें लोब्यूल्स होते हैं। और ये जो लोब्यूल्स होते हैं आपके किससे मिलके बने हुए होते हैं? एसिनाई से। किससे? एसिनाई। अगर खूब सारी है मतलब नंबर में है, ज्यादा है, तो उनको हम बोलेंगे एसिनाई, और अगर सिंगल है तो उसको हम बोलेंगे एसिनस। क्या बोलेंगे? एसिनस। ये होता है सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के। तो देखो खूब सारी है, खूब सारी मिलके क्या बना रही है? लोब्यूल्स। और इन एसिनाइज के अंदर एसिनार सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एसिनार सेल्स। ध्यान से सुनो, लोब्यूल्स जो किससे बन रहे हैं? एसिनाइज। ठीक है, एसिनाई मतलब नंबर ऑफ एसिनार, एसिनस। अब ये जो एसिनाई है इनके अंदर भी क्या है? आपके एसिनार सेल्स हैं, और यही एसिनार सेल्स जो होते हैं आपके, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं पेनक्रियाटिक जूस के सीक्रेशन के लिए। तो अब यहां से एक क्वेश्चन तो बन गया आपका कि बताइए पेनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन कौन करता है? तो आप कहेंगे एसिनार सेल्स। अब देखिए पेनक्रियाटिक जूस का वैसा सीक्रेशन कर दिया एसिनार सेल्स ने, और एसिनार सेल्स किसमें है? एसिनाई में। और एसिनाई कहाँ है? लोब्यूल्स में। तो मतलब ये जो लोब्यूल्स हैं ये क्या करेंगे? इस पेनक्रियाटिक जूस को, पेनक्रियाटिक जूस किसमें है? लोब्यूल्स में। इस लोब्यूल्स के अंदर से पेनक्रियाटिक जूस को ये किसमें ड्रेन करेंगे? ये करेंगे आपके डक्ट्यूल्स में। और डक्ट्यूल्स क्या है? डक्ट की छोटी यूनिट, मतलब खूब सारे डक्ट्यूल्स मिलके बनाते हैं एक डक्ट, ये तो पता है। तो लोब्यूल्स किसमें डालेंगे? आपके डक्ट्यूल्स में। और ये डक्ट्यूल्स जो है ये आगे जाके बनाएंगे क्या? डक्ट। और कौन सा डक्ट बनाते हैं? उसका नाम है पेनक्रियाटिक डक्ट। अभी देखना समझ में आ जाएगा पूरा। पेन डक्ट में डाला किसको? पेनक्रियाटिक जूस को, वो आपके पेनक्रियाटिक डक्ट में आएगा। पेनक्रियाटिक डक्ट जिसको और क्या भी कहते हैं? डक्ट ऑफ वर्सन। डक्ट ऑफ वर्सन। देखिए पेनक्रियाटिक डक्ट विच इज आल्सो नोन एज डक्ट ऑफ वर्सन, इसमें डाल दिया। अब पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर क्या है? पेनक्रियाटिक जूस, और जो अब कहाँ जाएगा? डुडेनम में। तो ये पेनक्रियाटिक डक्ट इस जूस को लेके निकल गया। कहां से? पेनक्रियास से। पेनक्रियास से निकल के अब डुडेनम ये है, तो डुडेनम में पहुंचने से पहले ये एक डक्ट जो होता है उसके साथ में कंबाइन हो जाता है। और ये कौन सा डक्ट आ रहा है? इधर से कॉमन बाइल डक्ट। इस कॉमन बाइल डक्ट के साथ में मिलेगा और मिलके क्या बना लेगा? एक कॉमन डक्ट बना लेगा, उसको कहेंगे कॉमन डक्ट बना लेगा, उसको कहते हैं अपन हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला। क्या कहते हैं? हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला। हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, ध्यान से सुनना, हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला विच इज ऑल्सो नोन एज वेटर्स एम्पुला या डुडेनल पैपिला। ठीक है जी, कॉमन बना लिया। अब ये जाके डुडेनम में उस पैनक्रियाटिक जूस को ड्रेन कर देंगे। बट यहाँ ड्रेन करने से पहले भी एक गार्डिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा था, उसको कहते हैं स्पिंटर ऑफ उडाई। क्या कहते हैं? स्पिंटर ऑफ उडाई। क्लियर है यहां तक? ये था आपका एक्सोक्राइन पेनक्रियास। अब और क्या पूछा जा सकता है इसमें? ये पूछ सकता है कि पेनक्रियाटिक जूस का जो डेली सीक्रेशन है वो कितना होता है? तो याद रखना 1200 मतलब 1200 से 1500 ml पर डे। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, वो है अपना एंडोक्राइन पेनक्रियास। क्या है? एंडोक्राइन पेनक्रियास। एंडोक्राइन पेनक्रियास, देखिए अगर मैं बात करूं एंडोक्राइन की तो एक्सोक्राइन कितना था? 99। एंडोक्राइन पेनक्रियास किसके बारे में देख रहे हैं हम? एंडोक्राइन पेनक्रियास। देखिए एंडोक्राइन पेनक्रियास जो है कितना पार्ट जो होता है पेनक्रियास का वो एंडोक्राइन होता है, वो होता है आपका 1%। देखिए 1% पार्ट है एंडोक्राइन पेनक्रियास। और एंडोक्राइन जो पेनक्रियास होता है उसके बारे में हमने देख लिया कि एंडोक्राइन का मतलब ड्रेन करेगा किसमें? ब्लड में, और ब्लड से जाएगा टारगेट ऑर्गन। तो इसमें क्या होते हैं? कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहांस। क्या कहते हैं? आइसलेट ऑफ लैंगरहांस। आइसलेट ऑफ लैंगरहांस को पेनक्रियाटिक आइसलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनक्रियाटिक आइसलेट। देखिए एंडोक्राइन पेनक्रियास के अंदर ग्रुप ऑफ या मास ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहांस या पेनक्रियाटिक आइसलेट। ये जो आपके लैंगरहांस सेल्स हैं इनमें क्या होते हैं? कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं
जिनका काम होता है हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। अब देखिए हार्मोन्स का सिक्रेशन कर रहे हैं तो कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, तो ये करते हैं आपके ग्लूकागोन, इंसुलिन, इन हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। तो कौन कौन से सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो होता है एक तो आपका अल्फा सेल, सेकेंड वन बीटा सेल, थर्ड इज डेल्टा सेल। तो ये 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस में। बीटा सेल्स का काम होता है ग्लूकागोन का सिक्रेशन करना। किसका सिक्रेशन करना? ग्लूकागोन, जो क्या एक हार्मोन है। बीटा सेल्स का काम होता है भाई साहब इंसुलिन का सिक्रेशन करना। किसका सिक्रेशन करना? इंसुलिन। और डेल्टा का काम होता है सोमेटोस्टेटिन का सिक्रेशन करना। किसका सिक्रेशन करना? सोमेटोस्टेटिन का। अब देखिए ये तीनों क्या है? हार्मोन्स हैं। तो देखिए ग्लूकागोन का काम क्या होता है, सोमेटोस्टेटिन का काम क्या होता है, इंसुलिन का काम क्या होता है। ग्लूकागोन की बात करूं तो ग्लूकागोन का काम क्या होता है, जो ब्लड शुगर अगर नॉर्मल से बिलो हो रहा है या कम हो रहा है तो उस ब्लड शुगर को बढ़ाता है। तो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ठीक है जी, ठीक है। इंसुलिन, इंसुलिन विच इज ऑल्सो नोन एज, इंसुलिन को एंटी डायबिटिक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी डायबिटिक हार्मोन। डायबिटीज का मतलब क्या होता है? अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए किसी पर्सन में तो उसको हम कहते हैं डायबिटीज। और एंटी मतलब डायबिटीज के अगेंस्ट में। तो इसका काम क्या हुआ? इसका काम हुआ डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। तो सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? इन दोनों के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। क्यों? देखिए सपोज इंसुलिन रिलीज हुआ ब्लड ग्लूकोज को कम करने के लिए। अब नॉर्मल में ब्लड ग्लूकोज आ गया, उसके बावजूद भी इंसुलिन सिक्रेट हो रहा है तो ब्लड ग्लूकोज तो और कम होता जाएगा। तो वहां पे सोमेटोस्टेटिन होता है जो कि इस ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कैसे? इन दोनों हार्मोन्स को इनहिबिट करके। ये था आपका एंडोक्राइन पेनक्रियाज। नेक्स्ट हम इसकी इंपॉर्टेंट जो है पेनक्रियाज में वो देखेंगे इसकी ब्लड सप्लाई। देखिए अगर मैं बात करूं ब्लड सप्लाई की तो पेनक्रियाज जो है इसके अंदर जो आर्टेरियल ब्लड होता है मींस ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो आएगा आपकी स्प्लेनिक एंड मेसेंट्रिक आर्टरी से। किससे आएगा? स्प्लेनिक और मेसेंट्रिक आर्टरी से। वहीं पे अगर मैं विनस ड्रेनेज की बात करूं मींस डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा या विनस ड्रेनेज होगा वो भी सेम होगा स्प्लेनिक एंड मेसेंट्रिक, बट अब की बार क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेन। ये वेन्स लेके आगे जाती हैं और वेन्स में ज्वाइन होती हैं और उसके बाद में पोर्टल वेन में इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ड्रेन कर देती है। तो कुछ इस तरीके से इसका ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है जी, पेनक्रियाज खत्म। आगे की तरफ चलेंगे, लीवर देखेंगे, उसके बाद में गोल ब्लैडर देखेंगे और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। जय हिंद।